गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से एक बार आपका टोटल हेल्थ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कई बार आप फील्ड में जाते होंगे तो आपके हाथ में रिपोर्ट आता होगा और उसमें लिखा होता है कि लिवर फंक्शन टेस्ट, बिलीरुबिन का टेस्ट रहेगा, डायरेक्ट बिलीरुबिन, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, एचजीओटी, एचजीपीटी। दोस्तों ये लिवर का फंक्शन टेस्ट है। लिवर में अगर कुछ खराबी हो तो इसमें चेंजेस हो जाते हैं, तो हमें इसके ऊपर क्या सप्लीमेंट देना है, तो चलिए आइए इस वीडियो में हम देख लेते हैं। तो दोस्तों फिर से एक बार आप टोटल हेल्थ यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों शेयर जरूर आपकी टीम में सभी को करना। ठीक है दोस्तों, और ऐसे रिपोर्ट एक बार अभी आप सीख लेंगे तो दोबारा आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, ऐसा सप्लीमेंट का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, और फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना दोस्तों, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तों। जैसे अभी आपको रिपोर्ट स्क्रीन पे रिपोर्ट दिखाई दे रहा होगा, तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट है आप देख लेना और धीरे धीरे जैसे मैं मेरे मोबाइल में मैं पढ़ लेता हूँ उस हिसाब से आप चेक करना आप इसके ऊपर क्या सप्लीमेंट दे सकते हैं। आपको बहुत बार एक्सपीरियंस आया होगा ऐसे केस में, ऐसे रिपोर्ट में। ठीक है, तो लिवर फंक्शन टेस्ट दोस्तों, बिलीरुबिन टोटल, बिलीरुबिन डायरेक्ट और बिलीरुबिन इनडायरेक्ट ऐसा दिखाई दे रहा है इसमें। ये जो लिवर फंक्शन टेस्ट का मेन टेस्ट है। बिलीरुबिन अक्सर होता क्यों है, इससे पहले भी मैंने वीडियो में बता दिया, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूँ कि दोस्तों लिवर है, लिवर जैसे रेड ब्लड सेल्स है, वो जब भी ओल्ड होता है, वो जब भी बुजुर्ग हो जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय, वो खत्म हो जाता है। तो ऐसे केस में कैटालिटिक प्रोसेस में ये बिलीरुबिन पैदा हो जाता है। ये जैसे पैदा हो जाता है, और बिलीरुबिन का यूज क्या है कि वो बाइल, जैसे लिवर में बाइल पैदा हो जाता है, ये बाइल प्रोडक्शन में अच्छा मदद कर लेता है। और बाइल किस लिए जरूरी है, बाइल इसलिए जरूरी है, बाइल को ही पित्त बोला जाता है। ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टिव ट्रैक में जाता है और आपका खाना पचाने में मदद कर लेता है। एज सिंपल एज, बहुत ही आसान है। ठीक है दोस्तों, अभी ये जो हो गया, अभी बिलीरुबिन, आपके लिवर का कोई भी इंफेक्शन हो, गॉल ब्लैडर का इंफेक्शन हो, ये इंफेक्शन अगर रहेगा, पित्त की थैली का इंफेक्शन रहेगा, लिवर का इंफेक्शन रहेगा, तो इसमें चेंजेस आ जाते हैं। ये कभी हाई होता है, कभी लो हो जाता है। ठीक है, तो बिलीरुबिन, और अक्सर कहा जाता है कि बिलीरुबिन टोटल, बिलीरुबिन डायरेक्ट और बिलीरुबिन इनडायरेक्ट, वो क्या है कि देखिए इसमें कॉन्जुगेटेड रहता है, नॉन कॉन्जुगेटेड रहता है, अनकॉन्जुगेटेड बोलते हैं उसको। ये सब साइंटिफिक जो टर्म है इसमें हम नहीं घुसेंगे, हम बस समझ लेंगे मोटा मोटा समझ के, एवरेज हम समझ के इसके ऊपर क्या सप्लीमेंट दे सकते हैं, इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं पेशेंट के साथ, उसको कैसे उसकी बीमारी दूर हो, इसके लिए हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो आगे रेफरेंस रेंज है, आगे देखिए रिजल्ट का जो वैल्यू है, उस पेशेंट का रिजल्ट का वैल्यू दिखाई दे रहा है, उसमें आगे यूनिट है, ये यूनिट भी आप चेक कर लेना, और उसके आगे रेफरेंस रेंज है। तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि इसमें बिलीरुबिन टोटल में 3.98 है, लेकिन रेफरेंस रेंज 0 से 1.1 की रहती है। तो इसका मतलब समझ लीजिए रेफरेंस रेंज रहता है हमेशा, तो आप इजीली पहचान सकते हैं ये कम हो गया, ज्यादा हो गया। तो इसमें ये ज्यादा है, तो इसका मतलब जो है कि बिलीरुबिन बढ़ रहा है। दोस्तों बिलीरुबिन ज्यादा बढ़ता है तो वो खून में जाता है, और खून में जाने से जॉन्डिस हो जाती है, हिपेटाइटिस जॉन्डिस होने की ज्यादा चांसेस रहते हैं ऐसे केस में। तो अगर फाइनल डिटेक्शन, फाइनल टेस्ट कर लेते हैं तो इसमें ज्यादा चांसेस है कि हिपेटाइटिस या आपको जॉन्डिस होने का ज्यादा, इस केस में ज्यादा चांसेस है। ठीक है दोस्तों, बिलीरुबिन डायरेक्ट और बिलीरुबिन इनडायरेक्ट में ऐसे ही आप पकड़ लीजिए, वो एक दूसरे के भाई है। ठीक है, तो इस केस में लिवर का कभी भी इन्फ्लेमेशन होगा, लिवर का इन्फेक्शन होगा सिंपल वर्ड में, तो इसमें ये केस में अगर बढ़ रहा है, बिलीरुबिन बढ़ रहा है, तो ये खून में उतरेगा और जॉन्डिस होने की ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया। और दूसरा जो है कि एचजीपीटी, अगर वैल्यू जो है, वैल्यू आप देख सकते हैं इस वीडियो में, वैल्यू देख सकते हैं बिलीरुबिन डायरेक्ट का भी वैल्यू 1.54 है, और जो कि लगता है 0.025। बिलीरुबिन इनडायरेक्ट का भी 2.24 है, 2.44 है, जो कि 0.1 और 1 तक है। तो ये बढ़ गया है, तो ऐसे पेशेंट एक्चुअली डेंजर जोन में है, ये पेशेंट को ज्यादा दिक्कत हो रही है लिवर रिलेटेड। तो एचजीपीटी, एचजीओटी, ये भी दोस्तों एक एंजाइम है, जो कि एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है लिवर फंक्शन टेस्ट में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसे केस में ये भी बढ़ गया है, तो इसका मतलब ये कि दोस्तों लिवर फंक्शन जो है, लिवर फंक्शन का, लिवर का इन्फेक्शन बढ़ गया है ऐसे पेशेंट को। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है कि हमें जो सप्लीमेंट देना है, हमें सप्लीमेंट देना है सिंपल, बहुत ही सिंपल है, ज्ञानोडर्मा देना है, उसके साथ आपको आयुष एंटी लिवर हेल्थ देना है। ठीक है, इसमें इस रिपोर्ट में कम से कम इसको जो लगेगा ज्ञानोडर्मा लगेगा, उसके साथ आयुष एंटी लिवर हेल्थ लगेगा। और विटामिन सी के लिए सी बक्तौन देना है, सी बक्तौन मोस्ट इंपॉर्टेंट इस रिपोर्ट के हिसाब से इस पेशेंट को। ठीक है, और इसके साथ आप देख लेंगे कि अल्कलाइन फॉस्फेटेस अगर ज्यादा बढ़ जाता है, कभी भी देखना बोन में और लिवर रिलेटेड जो डिसीज रहता है उसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेस चेक किया जाता है, तो ये अगर ज्यादा रहता है तो इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना आप। और टोटल प्रोटीन, प्रोटीन का ही पार्ट है, प्रोटीन को ही अल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन बोला जाता है, तो ये भी नॉर्मल रेंज में है। तो मतलब किडनी रिलेटेड इशू अगर रहेगा, ठीक है, तो ये चीजें बढ़ जाती है, कभी कभी ये बढ़ जाता है। ठीक है, और बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो ये चीज में तो इनका जो मेन रीजन है, ये पेशेंट का जो लिवर रिलेटेड है, गॉल ब्लैडर रिलेटेड ही ज्यादा इशू है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इनको ये 3 सप्लीमेंट देना, सी बॉक्टॉन, आइस एंटी लिवर हेल्थ, ज्ञानोडर्मा, और इसके साथ एलोवेरा जरूर जरूर देना। एलोवेरा विटामिन ई के लिए, या आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए आप इसमें फ्लेक्स ऑयल डाल देना।
इसमें इसके बाद CMD जरूर डालना। तो ये सप्लीमेंट देना और फुट पैच देना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो फुट पैच देना जरूरी है और इसमें बहुत ज़्यादा काम करता है दोस्तों मेडिटेशन प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ज़्यादा काम करता है। तो दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, आपकी टीम में भी इसको शेयर करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू वेल।